इनमें अचानक से कभी भी वेल्दी, रिच ऐसे नहीं बन सकते हैं। ये इसीलिए क्योंकि इसके पीछे कई सालों की मेहनत होती है, कई सालों की इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे वो टाइम इन्वेस्टमेंट हो, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो और जनरेशनल वेल्थ इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे वॉरेन बफे, इनके फादर ने ये कंपनी स्टार्ट की थी, वो एक जनरेशनल वेल्थ का बूस्ट हमेशा मिलता है। सिंपल भाषा में अगर कहें तो उ उस पैसे पे सबसे ज़्यादा ऐश करेगी अगली जनरेशन करेगी। अगर आप ज़िंदा रहे तो आप भी ज़रूर करेंगे क्योंकि अगर आप ज़िंदा हैं दैट मीन्स कि आपकी जनरेशन एन्जॉय कर रही है। तो वो ऑफ कोर्स आपको भी उसके बेनिफिट्स मिलेंगे होती है और जो मेहनती होते हैं उनको बहुत ज़्यादा समय लगता है बट जिनके पास वेल्थ ऑलरेडी रहती है वो वेल्थ उन्हें एक बूस्ट देती है। वो मेहनत के साथ उनके साथ अगर मेहनत भी है तो उनके साथ किस्मत और जनरेशनल वेल्थ भी है। ज़रूर ध्यान रखिएगा अपने आप को इतना भी डिमांड नहीं करना है, अपने आप को इतना परेशान, अपने आप को इतना कोसना नहीं है, अपने आप के साथ बहुत ही सौम्यता से, बहुत ही प्यार से रहना है। क्योंकि अगर आप रहेंगे तभी आपकी इच्छाएँ, सपने सब कुछ पूरे हो सकते हैं। तो अगर एक मैसेज आता है तो उस पे नहीं जाना है कि एक दिन में करोड़पति बन जाए, वो बनना मुश्किल होता है। वो बनने के लिए आपकी किस्मत, आपका समय, आपकी मेहनत ये बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। इसीलिए इन सब बातों के आगे भी दुनिया है और जो हर एक का समय अलग-अलग होता है, हर किसी की कहानी अलग होती है। उसी तरह से इसको इतना अपने आप पे नहीं लेना है। इन जो भी चीज़ें आप देखते, सुनते और ये ओवरलोडेड जो इन्फॉर्मेशन आती है, इस इन्फॉर्मेशन को सेग्रीगेट करके जितनी काम की है उतनी ही रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं रखनी है। बस वॉरेन बफेट सबसे अमीर लोगों की श्रेणी में इनका नाम टॉप पे आता है हमेशा से। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट अपनी इकोनॉमिक फिलॉसफी के लिए हमेशा ही चर्चा में रहते हैं ये। इनकी वेल्थ के अलावा ये इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। इन्होंने एक 20 पंच कार्ड रूल के बारे में कहा है। आइए जानते हैं। इससे पहले कि हम 20 पंच कार्ड रूल के पास जाएँ, हम सबसे पहले जानते हैं वॉरेन बफेट क्या है, कौन है और कैसे हैं। वॉरेन बफेट ये जो है इनकी कंपनी की शुरुआत हुई थी बर्कशायर हाथवे के साथ, चार्ल्स टी मुनगर के साथ। इन्होंने इस कंपनी में बर्कशायर हाथवे जो है वो 1839 में एज़ अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट हुई थी। 1965 में ये एक मेजर कॉन्ग्लोमेरेट बन गई। कॉन्ग्लोमेरेट मतलब बहुत सारी कंपनियों को मिला के एक बड़ी कंपनी बनाना। लार्ज फर्म मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कंपनी जिसके सीईओ थे क्लैरेन बफे, सीईओ एंड चेयरपर्सन एंड चार्ल मुनगर ये वाइस चांसलर थे। 1965 में वॉरेन बफे के अंदर ये कंपनी आती है। उसका सबसे इस कंपनी का बर्कशायर हाथवे का सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर्स इन वॉरेन बफे परचेज़ करते हैं दैट इज़ 49% स्टेक वॉरेन बफे परचेज़ करते हैं। 1964 में स्टैंटन जो वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हाथवे में काम करते थे, चलाते थे, वो ऑफ़र करते हैं कि मैं ओरली ऑफ़र करते हैं कि मैं इस कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लूँगा। बफे एग्री कर लेते हैं। उसके बाद वो स्टैंटन उनको एक रिटर्न टेंडर भेजते हैं जिनमें सिर्फ 11.375 डॉलर के ही शेयर्स वो परचेज़ करते हैं। इस बात से बफे गुस्सा हो जाते हैं और 1965 में स्टैंटन को फायर कर देते हैं। इस दौरान 1965 के दौरान बफे अपना सबसे बड़ा लॉस झेलते हैं। इस टाइम पे इनकी कंपनी बर्कशायर हाथवे ये भी लॉस की तरफ बढ़ती जाती है। बर्कशायर हाथवे को परचेज़ करना अपनी सबसे बड़ी गलती साबित बताते हैं वॉरेन बफे। इसके बाद उन्होंने 11 साल का डाउनफॉल देखा। 11 साल मतलब ऐसे नहीं कि 2008, 9, 10 से लेके ऑनवर्ड्स 11 साल नहीं। 1966, 1970, 1973, 1974, 1984, 1990, 1999, 2002, 2008, 2011 एंड 2015। इतना लंबा डाउनफॉल देखने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, ये बेस्ट चीज़ है उनमें से सीखने लायक। वॉरेन बफे हमेशा एक अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के लिए भी जाने जाते हैं जिसमें से 20 पंच कार्ड रूल है जो वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था। 20 पंच कार्ड रूल ऐसा है जिसमें आपके पास एक पंच कार्ड है जिसमें आप 20 होल कर सकते हैं। एक होल मतलब एक इन्वेस्टमेंट। जब भी हमें पता चल रहता है कि हमारे पास सिर्फ लिमिटेड चांसेस है तब इंसान जो होता है उसकी साइकोलॉजी ही वैसी बनी रहती है कि वो एकदम सुलझा हुआ इंसान जो रहता है वो उसमें एकदम सोच समझ के डिसीजन लेता है। उसी तरह है ये 20 पंच कार्ड रूल बाय वॉरेन बफे। ये ज़रूर पढ़िएगा, इसका लिंक ये पत्रिका में आया हुआ है, न्यूज़पेपर हिंदी में है, समझने में भी काफ़ी आसानी होगी और इस तरह के न्यूज़ ज़रूर पढ़ती रहनी चाहिए, समझती रहनी चाहिए। हल्दी का ट्रेंड छूट गया तो चलेगा पर ये सब चीज़ें ज़रूर पढ़नी और समझनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू प्राची का परिवार। थैंक यू।